बचपन से मेरे मन में पता नहीं हमेशा रहता था। मैंने अपने पापा को भी देखा था, वो एक सर्जन थे, कि सिविल वो सोशल एरिया में बहुत एक्टिव रहते थे। तो मेरा भी था कि मैं भी इसमें जाऊं। मैं जो ओ करती हूँ अपने बच्चे को, वो भी मुझे उसे रिटर्न करना है। उसका बचपना, उसका डेवलपमेंट बहुत उसकी आगे की लाइफ में मैटर करेगा। और इन सब चीज़ों से जब मैं थोड़ा उभरी, तो फिर मैंने अपनी लाइन चूज़ की। इन सारी चीज़ों में मैं अपनी नींद को थोड़ा अवॉइड करती थी, और जितना हार्ड वर्क मैं कर सकती थी कितने घंटे कर लेते थे पढ़ाई लगभग? मैं 6 to 8 आवर्स मिनिमम मेरी कंसिस्टेंसी थी कि मैं उतना मेंटेन रखती ही थी। एडमिशन के टाइम में उसे पढ़ाना, मैं उसके लिए कोई ट्यूटर नहीं रखती थी। और शायद मुझे मुझे उसको पढ़ाने से ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, वो जो बच्चों में स्किल देखते हैं कि किस तरह वो जुझारू होता है कि आज मेरा टेस्ट है, आज मुझे करना है। तो वो डर मैं अपने अंदर भी लाती थी। मुझे 238 रैंक मिला है, और मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मिला है। सर, जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया, और मेरा बेटा भी था तो वो बहुत खुश हुआ। हस्बैंड सर काफ़ी खुश हैं, और मुझे उनको भी प्रूफ करना ही था कि मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। वो खुद एक आईटी कानपुर प्रोडक्ट है, और उनका काफ़ी अच्छा काम है रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पे। तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो हम दोनों के बीच में वो कंपटीशन चलता रहता है। आपके पिता को यकीन था कि आप बीपीएससी क्रैक कर जाएंगे? यस सर, ब्लाइंड फेथ जो इसे कहते हैं। हस्बैंड को कितना यकीन था? हस्बैंड को विश्वास दिलाना पड़ा। दिलाना पड़ा, उनको यस, यकीन नहीं था। यस सर, वो उनका कहना था कि यू डिज़र्व अ लॉट, लेकिन शायद तुम्हारे हार्ड वर्क में। ऑप्शनल पेपर मेरा ज्योग्राफी था, और बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी था। सर का योगदान कितना रहा? सर का काफ़ी योगदान था, क्योंकि सर का जो उन्होंने जो बैलेंस बनाया था सारे सब्जेक्ट के साथ, पॉलिटी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। बीपीएससी 68वीं का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में जो छात्र क्वालिफाई कर गए हैं, छात्राएं क्वालिफाई कर गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि जो टॉप किए थे उससे खास बातचीत की गई थी, और उनका लाइफ कैसे रहा, कैसे वो टॉप किए। अब जो है इसके बाद दूसरे ऑफिसर से हम सीधे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले लाइव बिहार पे स्वागत है, और बधाई हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से रिजल्ट हुआ है उसको लेकर के? सबसे पहले आप अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मैंने अच्छा। 67 दिया था, पर मेरा 2 मार्क्स से छूट गया था मेंस। देन मैंने 68 फिर धनंजय सर के यहाँ से कोचिंग ली थी, जिसकी कारण मेरा मेंस काफ़ी अच्छा गया, और फिर फाइनली मैं सिलेक्टेड हो गई एज अ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अपनी संघर्ष की कहानी बताइएगा, स्कूलिंग से लेकर के ग्रेजुएशन, जो आगे तक की पढ़ाई की उसको लेकर के। मेरी स्कूलिंग विद्या निकेतन गर्ल्स हाई स्कूल से हुई। अच्छा। और मैं इनिशियल डेज में एक ऑन एन एवरेज एक अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने उतना आउटपुट नहीं दिया। फिर मैं क्लास 10th में अपने स्कूल टॉपर रही थी। 10th में 10th में टॉपर रहे थे? 93%। अच्छा। उसके बाद मैंने बीएन कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी किया, फिर पटना साइंस कॉलेज से मास्टर्स किया। उसी दौरान मेरी शादी हो गई। अच्छा। और मेरे मन में कहीं ना कहीं उस समय था कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूं, लेकिन शादी के कारणवश फिर मैंने एक चाइल्ड बर्थ भी दिया, एक बेबी हुआ मेरा। अच्छा। तो फिर मैंने ये अपना लाइन स्विच कर लिया। फिर मैं चली गई एकेडमिक्स में। मैंने वहाँ से पीएचडी की अपनी भोपाल से। फिर आईटी कानपुर से मैंने 1 ईयर फंक्शनल जीनोमिक्स में कोर्स किया, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला। मैंने अच्छा। नेट गेट क्वालिफाई किया, और इस दौरान में मैंने उस ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस के साथ कोलैबोरेट करके विमेन फॉर वर्क स्टेम शो में भाग लिया, जो 4 डेज़ और 1 वीक का प्रोग्राम था। इस तरह मैंने बस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। अच्छा। फिर मैंने लेकिन अल्टीमेटली ये था कि मुझे बिहार में ही सेट करना था। बिहार के ही लोगों के लिए कुछ मुझे देना था, बिकॉज़ मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला है। तो फिर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए कि यहाँ मैं जो जॉब थी, मैं एकेडमिक्स में आना चाह रही थी। मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई किया, तो वहाँ पे कुछ कोर्ट केसेस थे। जबकि मैं प्राइवेट कॉलेज में मैंने 2 साल पढ़ाया, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो जब ये कोर्ट केसेस शुरू हुआ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्विच कर दी बीपीएससी के तरफ। तो 2021 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और मेरे साथ बहुत लकीली ये बहुत अच्छा रहा कि जो कोचिंग मैंने चूज़ की वो धनंजय सर की कोचिंग थी। इनकी कोचिंग का ये था कि बहुत प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं। तो इसी तरह बीच में जॉब करते थे? जी हाँ, मैंने जॉब 2 छोड़ साल करके क्या। कभी लगा कि बीपीएससी की तरफ मूव करें, या पहले से क्या एम था?
शुरुआती दौर में जब क्या मैंने कुछ ग्रेड किया था, ग्रेजुएशन अपना किया था बायोटेक्नोलॉजी से, तो मेरे मन में कहीं न कहीं था कि मैं भी इस लाइन में जाऊँ। मन में एक अंदर से कहीं न कहीं मोटिवेशन था, विल था। लेकिन मुझे लगा कि जब कॉम्पिटिशन है, फिर मैं थोड़ी वीक हो गई कि कॉम्पिटिशन में आपको अपना 24 आवर देना है, आपको यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन इट। तो मुझे लगा कहीं न कहीं मैं शायद अपने बच्चे या फैमिली के साथ वो चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाऊँ। तो मैं एकेडमिक्स की ही तरफ, क्योंकि मुझे वो थोड़ा ईज़ी लगा एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। लेकिन कहते हैं ना कि आपके मन में जो चीज़ होती है, वो ऊपर वाला उसी नियति को आपसे जोड़ देता है। तो फाइनली मैं इसमें आई और फिर मतलब रिटर्न बैक कहिए, कम बैक कहिए, तो उस टाइम डर 2021 भी में। लगा जब आप जॉब छोड़ रहे थे और इसकी तैयारी शुरू कर रहे थे? जी हाँ, मन में बिल्कुल डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है उसमें लाखों छात्र आते हैं, बच्चे-बच्चियाँ सारी चीज़ें होती है। तो वो एक डर तो रहता है अंदर में कि पता नहीं आई विल बी, लेकिन उसी के साथ आपको मोटिवेटेड रहना होता है। कंसिस्टेंसी, अच्छा। आई विल से कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। हुँ। कोई भी एरिया हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बस सिविल सर्विसेज़ में ये है कि यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन है, तो आपको बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। बचपन से क्या शौक था कि क्या बनना है आगे और क्या बने हैं? बचपन से मेरे मन में पता नहीं हमेशा रहता था। मैंने अपने पापा को भी देखा था, वो एक सर्जन थे, कि वो सोशल एरिया में बहुत एक्टिव रहते थे। तो मेरा भी था कि मैं भी इसमें जाऊँ। फिर करते-करते स्कूल बहुत अच्छा किया था मैंने, प्लस 2 वगैरह सही से, मतलब ऑन एन एवरेज आई वाज़ अ गुड स्टूडेंट। वो सारी चीज़ें करती रही। फिर बायोटेक किया और उसमें था कि रिसर्च वर्क करूँगी, अच्छा काम करूँगी। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी रही, शादी और वो जो जर्नी थी, पर्सनल लाइफ, मुझे था कि मेरा ऐसा मानना है कि आप वर्क बैलेंस बहुत ज़रूरी है फैमिली बिल्कुल। लाइफ के साथ। एक मैरिड लाइफ है। फिर मुझे लगा कि मैं जो ओ करती हूँ अपने बच्चे को, वो भी मुझे उसे रिटर्न करना है। उसका बचपना, उसका डेवलपमेंट बहुत उसकी आगे की लाइफ में मैटर करेगा। और इन सब चीज़ों से जब मैं थोड़ा उभरी, तो फिर मैंने अपनी लाइन इ चूज़ की। इन इसको कैसे मैनेज करते थे? बेबी को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, फिर जॉब करके बीपीएससी की भी तैयारी करनी है, सारी चीज़ को कैसे मैनेज कर पाते थे? सर मैं ये कहूँगी कि इन सारी चीज़ों में मैं अपनी नींद को थोड़ा अवॉइड करती थी और जितना हार्ड वर्क मैं कर सकती थी कितने मैंने। घंटे कर लेते थे पढ़ाई लगभग? मैं 6 टू 8 आवर्स मिनिमम मेरी कंसिस्टेंसी थी कि मैं उतना मेंटेन रखती ही थी। 4 टू 5 आवर्स एनी हाउ मुझे देना होता था, वो मैं दिन में दूँ या रात में दूँ। और अपने बच्चे को मैं सानिज़ स्कूल गोइंग, वो यहाँ के बहुत अच्छे स्कूल में है, सेंट माइकल्स में, तो वो चीज़ भी मुझे मेंटेन करनी होती थी। उसके एडमिशन के टाइम में उसे पढ़ाना, मैं उसके लिए कोई ट्यूटर नहीं रखती थी। और शायद मुझे मुझे उसको पढ़ाने से ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो जो बच्चों में स्किल देखते हैं कि किस तरह वो जुझारू होता है कि आज मेरा टेस्ट है, आज मुझे करना है। तो वो डर मैं अपने अंदर भी लाती थी कि अगर आज मुझे धनंजय सर को टेस्ट देना है, तो मुझे वो काम कंप्लीट करना है। वर्क बैलेंस लेकर चल रही थी और बस भगवान जी ने पूरा कर दिया। कुल मिलाकर के क्या रैंक हासिल किए? क्या बन कौन-सा मुझे पोस्ट? 238 रैंक मिला है हुँ। और मुझे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मिला है। अच्छा, तो कितनी खुशी हो रही है अब? बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता का भाव आ रहा है और मन में ये लग रहा है कि मैंने अगर सारी चीज़ें छोड़ के इसके पीछे लगी, तो मुझे ये चीज़ मिल गई। अच्छा, जब रिज़ल्ट आया था उस टाइम जब आप देखे होंगे रिज़ल्ट तो क्या लग रहा था? जब आप पूरा रिज़ल्ट खोले होंगे, उस समय देख कर के क्या लग रहा था कि क्या हो गया? सर मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। हुँ। मिश्रा सर का बोर्ड था, तो उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट किया था कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो इंटरव्यू के बारे में तो मैं सैटिस्फाइड थी कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पर मेंस पे मेरा थोड़ा था कि पता नहीं मार्क्स कैसे होंगे, और ये कॉम्पिटिशन है जो 867 बच्चे सेलेक्टेड है मेंस में, तो उनकी तुलना में सब बराबर होते हैं, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कम मार्क्स का होता है। तो एक डर था कि मे बी आई एम आउट ऑफ द लिस्ट और इन द लिस्ट, बट जब देखा तो बहुत खुशी हुई थी। कितने बार देखना पड़ा था पीडीएफ को? मैंने 3-4 बार 3-4 देखा। बार देखा, एक यकीन बार हो रहा था? सर जब पहली बार मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया कांग्रेचुलेशंस दी आपका हो गया, तो मैंने कहा कि ये किस बात की कांग्रेचुलेशन है। फिर एक बार चेक किया, फिर लिस्ट को ऊपर नीचे करके देखा, तो फिर वो मेरा नाम इतना यूनिक है। तो फिर मुझे देखकर बहुत बहुत खुशी हुई थी। जिस समय रिज़ल्ट आया घर पे घर परिवार पे कौन-कौन लोग थे?
और जब लोगों को जानकारी हुई तो उनका क्या रिएक्शन था और आपका क्या रिएक्शन था? सर जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया और मेरा बेटा भी था तो वो बहुत खुश हुआ। उसे उतना जानकारी तो नहीं है कि कौन-सा पोस्ट होता है क्या, बट ही वाज़ वेरी हैप्पी कि मम्मी सिलेक्ट हो गई। हाँ। मम्मी का हार्ड वर्क काम आ गया। अच्छा। तो उसे भी मोटिवेशन मिला कि मैं अब अच्छा करूँ सारी चीज़ें। तो सब लोग काफ़ी खुश थे इस चीज़ को अच्छा। देखकर। हस्बैंड कितने खुश हुए? हस्बैंड सर काफ़ी खुश हैं और मुझे उनको भी प्रूफ़ करना ही था कि मैं भी अच्छा कर सकती हूँ। वो खुद एक आईटी कानपुर प्रोडक्ट है और अच्छा। उनका काफ़ी अच्छा काम है रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पे, तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो हम दोनों के बीच में वो कॉम्पिटिशन चलता रहता है अच्छा। कहीं न कहीं। मतलब हम लोग एक काफ़ी अच्छे लाइफ़ पार्टनर हैं एंड वी आर फ्रेंड ऑल्सो एंड वी आर गुड कॉम्पिटिटर ऑल्सो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इस इन संघर्षों में सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव इंसान रहे? सर इन सब चीज़ों में मैं कहूँगी सबसे सपोर्ट जो था मेरे पापा का। उन्हें कहीं न कहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने अचीव नहीं की थी। ऐसा नहीं लगता था कि बहुत कुछ यूनिक किया है, लेकिन हाँ, ऑन एन एवरेज ठीक-ठाक स्टूडेंट थी। तो मेरे पापा मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम्हारे अंदर है, यू नीड टू पुट हार्ड वर्क, थोड़ा-सा टाइम दो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने उसी चीज़ को लेते हुए मोटिवेट, उनका ब्लाइंडली फेथ था मेरे ऊपर कि अच्छा। शी विल डू समथिंग, वो एकेडमिक्स हो, वो सिविल सर्विसेज़ हो या कोई भी फील्ड हो। यानी आपके पिता को यकीन था कि आप बीपीएससी क्रैक कर जाएँगे। यस सर, ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं। हस्बैंड को कितना यकीन था? हस्बैंड को विश्वास दिलाना पड़ा। दिलाना पड़ा, उनको यस, यकीन नहीं था। यस सर, वो उनका कहना था कि यू डिज़र्व अ लॉट, लेकिन शायद तुम्हारे हार्ड वर्क में या व्हाटएवर द थिंग्स आर देयर जो रह जाती है, बाकी कमी है तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं और कंपटीशन टफ है। लेकिन पापा का था बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कि अच्छा। नहीं, माय डॉटर विल डू। ऑप्शनल पेपर कौन-सा था आपका? सर ऑप्शनल पेपर मेरा ज्योग्राफी था और अच्छा। बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी था। सर का योगदान कितना रहा? सर का काफ़ी योगदान था क्योंकि सर का जो उन्होंने जो बैलेंस बनाया था सारे सब्जेक्ट के साथ, पॉलिटी के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। अच्छा। इसीलिए मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानती हूँ कि जैसे ही मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने धनंजय सर की क्लास को ऑनलाइन लिया था और आंसर राइटिंग, ऐसे ये सब काफ़ी हेल्पफुल मेरे लिए हुआ। आप जिस समाज से आते हैं या जिस धर्म से आते हैं, क्या लग रहा है वो धर्म भी कभी रुकावट बनी हो जो तैयारी करने में? कभी अरे नहीं हो पाएगा, इतना दूर कहाँ जा रही हो पढ़ने, ये तमाम चीज़ सुनने को मिला कभी लाइफ में? सर आई एम वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। मेरे मम्मी पापा सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं और मेरी फैमिली, तो आई विल से कि ये सारी चीज़ें मुझे तो सफ़र नहीं करनी पड़ी, रादर मुझे हमेशा मोटिवेट किया गया। मेरी ओन चॉइस थी कि मैं कब पढूँ और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ में काफ़ी अच्छे थे। बट हाँ, एक मैंने देखा है सोसाइटी में देयर आर थिंग्स कि लड़की ग्रेजुएट की, किस सब्जेक्ट्स की की, तो उसके बाद वो चीज़ों को उस तरह रखते हैं। अच्छा। और मैं ये कहूँगी कि कोई भी रिलीजन कभी रोक नहीं होता है। हाँ, लोग जो अटैच्ड है वो किस तरह से अच्छा। चीज़ों को लेते हैं, किस तरह इम्पोज़ करते हैं गर्ल्स के ऊपर, तो यानी वो मैटर आपके करता लाइफ है। में कभी धर्म रुकावट नहीं बना है? नहीं सर, नेवर। कभी नहीं। आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस मैटर। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? शाइका इमाम। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह का सफ़र रहा है और बीपीएससी में जिस तरीक़ा से रैंक आया है उसको लेकर के और तमाम चीज़ें। क्योंकि एक संघर्ष की कहानी होती है हर किसी की, इनकी भी रही है, लेकिन इनके लाइफ में कभी भी जिस धर्म से आते हैं वो कभी रुकावट बनने का काम नहीं किया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए कोई भी जो है धर्म रुकावट का काम नहीं करता है, रुकावट का काम अगर कोई करता है तो वो इंसान करता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।